Hello friends, I am back and today we are going to read the 9th chapter of 5th class Magic Lantern English book. Mowgli the Man Cub, Rudyard Kipling. Get set go. Have you ever found yourself in a difficult situation? Tell your class how you managed to get out of it. What are the qualities one would require to get out of trouble? Choose from those given below. You can add your own too. Confidence, courage, sincerity, quick thinking, determination. Share your responses with the class. तो 5th क्लास मैजिक लैंटर्न इंग्लिश बुक का आज हम 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है मोगली द मैन कब। मोगली जो कि मैन का एक बच्चा है, ये स्टोरी लिखी हुई है रुडयार्ड किपलिंग ने। आपको क्लास में क्या डिस्कस करना है कि अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो आप उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप में जिससे आप ट्रबल से, परेशानी से निकल पाएं, जैसे कॉन्फिडेंस, करेज, सिंसियरिटी, क्विक थिंकिंग और डिटर्मिनेशन। ये क्वालिटीज हैं। अगर ये क्वालिटीज हम में हैं तो हम आसानी से किसी भी परेशानी से जल्दी निकल सकते हैं। So let's read the story. Mowgli grew up with a pack of wolves. Let us find out why Mowgli had to leave the jungle. Mowgli wolves भेड़ियों के ग्रुप के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा क्या रीजन हुआ कि उसे अब जंगल छोड़ के जाना पड़ रहा है। Mowgli led a wonderful life among the wolves. He grew up with the cubs and Father Wolf taught them the meaning of all things in the jungle. When he was not learning, he sat out in the sun, ate and slept. When he felt dirty or hot, he swam in the forest pools. He took his place at the council rock too when the wolf pack meet. तो जो मोगली था वो वॉल्व्स के साथ, भेड़ियों के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था। वो उन्हीं के साथ, उनके बच्चों के साथ बड़ा हुआ था और जो फादर वॉल्व थे उसने उसे जंगल के सारे मीनिंग सिखा दिए थे। और जब वो कुछ लर्न नहीं कर रहा होता था तो वो सन में बैठता था, धूप सेकता था, खाता था या फिर सोता था। और जब भी वो डर्टी या फिर हॉट फील करता था वो फॉरेस्ट के पूल्स में स्विमिंग कर लेता था। और जब भी काउंसिल रॉक पे मीटिंग हुआ करती थी तो वो भी उस मीटिंग में हिस्सा लेता था। टाइम पास्ड एंड मोगली ग्रू स्ट्रॉन्ग. अकेला द लीडर ऑफ द पैक ग्रू ओल्ड एंड फीबल. Then Sher Khan the lame tiger made friends with the younger wolves and fed them scraps. He would flatter them and wonder that they were content to be led by a dying wolf and a man's cub. And the young wolves would growl and bristle. तो समय बीतता गया और मोगली अब स्ट्रांग हो गया। अकेला जो कि उस पैक का लीडर था अब वो ओल्ड हो चुका था और फीबल, कमजोर हो चुका था। तो जो शेर खां था, लेम टाइगर, एक लंगड़ा टाइगर, उसने यंगर वॉल्व्स, जो यंग वॉल्व्स थे, नई जनरेशन के वॉल्व्स भेड़िए थे, उनसे वो दोस्ती कर लेता है और उन्हें मांस के कुछ टुकड़े खाने के लिए देता है। वो उन्हें फ्लैटर करने की कोशिश करता है, उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से वो अकेला के खिलाफ बगावत कर दे, क्योंकि जो अकेला है वो मरने वाला है और उसके बाद उसके साथ सिर्फ एक मैन का कब है जो कि जंगल का हिस्सा नहीं है। और जो यंग वॉल्व्स थे वो उसकी बात मानकर ग्रॉल करते हैं, गुर्राते हैं और ब्रिसल करते हैं, अपने हेयर को उठा लेते हैं किसी डर में या फिर गुस्से में। One warm day, Bagheera took Mowgli deep into the jungle. Little brother, how often have I told you that Sher Khan is your enemy? He has been searching the young wolves that a man cub has no place with the pack. तो एक गर्म दिन पर बघेरा मोगली को जंगल में बहुत अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जो शेर खां है वो तुम्हारा एनिमी है और वो जो मैन वॉल्व्स है उन्हें ये सिखा रहा है कि तुम एक मैन के कब हो और तुम्हारी इस पैक, इस ग्रुप में कोई जगह नहीं है। I have run and hunted with the pack, said Mowgli. Why should any wish to harm me? लेकिन मैं तो हमेशा इस पैक के साथ, इस ग्रुप के साथ ही रहा हूं। मैंने उनके साथ भागा हूं, उनके साथ मैंने हंटिंग की है, शिकार किया है, तो कोई
मुझे नुकसान पहुंचाने का क्यों सोचेगा? Because you are a man's cub and they hate you. When Akela misses his next kill, the pack will turn around him and against you. And then, I have it, said Bagheera, leaping up. Go down quickly to the men's huts in the valley and take some of the red flower which they grow there. क्योंकि तुम हो, बघेरा आंसर करता है, क्योंकि तुम एक मैन के कब हो और वो तुम्हें हेट करते हैं। और जब अकेला अपना नेक्स्ट टारगेट मिस कर देगा तो जो पूरा पैक है, ग्रुप है, वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा और वो तुम्हारे भी अगेंस्ट हो जाएगा और उसके बाद वो तुम्हें यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। ये बघेरा कहता है। बघेरा आगे मोगली से कहता है कि तुम जल्दी से मैन की जो हट है, झोपड़ी है, उनमें जाओ और वहां से थोड़ा रेड फ्लावर मीन्स आग ले आओ। बाय रेड फ्लावर बघेरा मीन फायर। द रेड फ्लावर सेड मोगली दैट ग्रोस आउटसाइड देयर हर्ट्स इन द ट्विलाइट, आई विल गेट सम। तो मोगली भी कहता है कि ठीक है, मैं रेड फ्लावर ले आता हूं जो कि शाम के समय हट में ग्रो करती हैं। रिमेंबर दैट इट ग्रोस इन लिटिल पॉट, सेड बघेरा, गेट वन स्विफ्टली। याद रखना कि वो छोटे छोटे पॉट में तुम्हें मिलेगी और उन्हें स्विफ्टली जल्दी से ले आओ, ये बघेरा कहता है। आसानी से ले आओ। आई गो, सेड मोगली एंड ही बाउंडेड अवे। मोगली कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूं और वो चला जाता है। मोगली रैन थ्रू द फॉरेस्ट, हिज हार्ट hot in him. Soon he was in the village. He crawled to the window of a hut and looked in. A fire was burning on the hearth. He saw a woman get up and feed it with black lumps. In the morning, a child packed up an earthenware pot, filled it with lumps of red hot charcoal and went out. तो मोगली अब फॉरेस्ट से जाता हुआ उस विलेज में पहुंचा है और उसे काफी गुस्सा आ रहा है। उसका जो हर्ट है वो हॉट है। वो विंडो पे जाता है और देखता है एक फायर हर्ट में, फायर प्लेस में बर्न कर रही थी, जल रही थी। वो एक वुमेन को देखता है जो कि उसमें ब्लैक लम्स मीन्स कोयले के टुकड़े डाल रही थी। मॉर्निंग में एक चाइल्ड एक अर्थनवेयर पॉट लाता है, उसमें लम्स को भरता है और चला जाता है। Is that all, said Mowgli. If a cub can do it, there is nothing to fear. He took the pot from the boy's hand and disappeared into the bushes while the boy howled with fear. तो मोगली कहता है कि अच्छा तो ये हो गया है, ये सी आग की मुझे जरूरत थी। अगर एक कब एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद वो पॉट को बॉय के हैंड से ले लेता है और बुशेस में, झाड़ियों में कहीं खो जाता है और जो बॉय है वो डर से हॉल करता है, चिल्लाता है। मोगली blew up into the pot as he had seen the woman do. This thing will die if I do not give it things to eat, and he dropped twigs and dried bark on the red stuff. Half of the hill he made Bagheera. तो मोगली उस पॉट को उसी तरीके से जलाता है जैसे कि वुमेन जला रही थी। वो कहता है कि अगर मैंने इसे कुछ खिलाया नहीं तो ये आग बुझ जाएगी। और उसके बाद वो ट्विक्स को मीन्स झाड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को और ड्राइड बार्क को, सूखी छाल को उस रेड स्टफ में डाल देता है और जब वो हिल पर लौट रहा होता है तो उसे बीच में ही बघेरा मिल जाता है। So friends, we will discuss the remaining chapter in our next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon.